काशीपुर में आधुनिकीकृत विद्यालय के रूप में जिले के पहले सरकारी स्कूल इंदिरा गांधी राजकीय प्राथमिक विद्यालय का प्रदेश के शिक्षा, खेल एवं पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सांसद बलराज पासी भी मौजूद रहे। काशीपुर में आज जिले के पहले राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा गांधी स्कूल का राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत मेरी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत डी वाली ग्रुप ने आधुनिकीकरण कर मिसाल पेश की है। आधुनिकीकरण के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के 1109 राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 528 का कार्यकल्प किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी इन स्कूलों का कार्य अधर में अटक गया है। काशीपुर के मोहल्लागंज स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा गांधी स्कूल की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। समय के साथ साथ ये स्कूल जर्जर हालत में पहुंच गया था। इस दौरान राज्य सरकार की मेरी सामाजिक जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत डी वाली ग्रुप के प्रबंधक निदेशक दीपक वाली व कंपनी निदेशक उर्वशी वाली ने स्कूल की जर्जर हालत देखकर राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत उसके आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी ली। ग्रुप के प्रबंधक निदेशक वाली ने बताया कि लगभग 6 माह की अवधि में स्कूल का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें कंप्यूटर कक्ष, जूम क्लासरूम, ऑनलाइन पढ़ाई कक्ष, मिड डे मील भोजन के लिए लंच कक्ष, संगीत क्लास व आधुनिक शौचालय के साथ बच्चों के लिए मनमोहक विभिन्न रंगों का फर्नीचर व मिड डे मील के बर्तन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कूल परिसर में 4 सीसीटीवी कैमरे, 2 कंप्यूटर और कक्षाओं में एलईडी लगाई गई है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री पांडे ने कहा कि जिले के 1109 राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 528 का CSR योजना के अंतर्गत उद्योग जगत द्वारा आधुनिकीकरण कराया जा रहा है। बताया गया कि ये जिले का पहला स्कूल बन गया है जहां बच्चों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकारी स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पद गेस्ट टीचरों से भरे जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रथम चरण में 3250 शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है। जो शेष रह गई है उसको शीघ्र भरने की तैयारी है। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद DLED के शिक्षकों की भी तैनाती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साथ ही बताया कि अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च क्वालिटी का भोजन मिलेगा। इसके लिए कुंडेश्वरी में अक्षय पात्र फरवरी से काम शुरू कर देगा, जहां से 30,000 बच्चों को बेहतर क्वालिटी का भोजन स्कूलों में भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा गांधी स्कूल के आधुनिकीकरण के बाद जल्दी एक और शिक्षक की तैनाती करने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। प्रदेश में स्कूलों में फीस के लिए मचे बवाल की बाबत उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन कर रहे हैं। जो स्कूल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे रहे हैं उनको फीस लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो स्कूल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं उनको फीस लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो अभिभावकों के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनको नैतिकता के आधार पर फीस देनी चाहिए। स्कूल खोलने के बारे में उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अभिभावकों और स्कूल एसोसिएशन से रिपोर्ट एकत्रित की गई है। इस संबंध में आज बैठक बुलाई गई है। प्रदेश की समीक्षा इस बैठक में करने के बाद मामला कैबिनेट में लिया जाएगा, जिसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के जो अभिभावक हैं, एसोसिएशन है, हम DMO के माध्यम से हमने सब रिपोर्ट इकट्ठी की है। बल्कि मैंने भी वर्चुअल संवाद के माध्यम से अपने शिक्षकों से मैंने राय ली है और सब रिपोर्ट के लिए कल 13 तारीख को मैंने बैठक बुलाई है। पूरे प्रदेश के जहाँ जहाँ जैसे हालात हैं, इस हालातों को समीक्षा करने के लिए मैं सब विषय को मैं कैबिनेट में लेके जाऊँगा और जो हमारी कैबिनेट सामूहिक रूप से निर्णय लेगी उसके पश्चात ही हम स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। क्योंकि यह जो कोरोना की जो समस्या है, यह इतनी बड़ी समस्या है कि इसका आज तक समाधान नहीं निकल पाया है और हम कोई जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे हमारे बच्चों के जीवन पे इसका प्रतिकूल असर पड़े। तो इसलिए हमारी पूरी कैबिनेट और जो हमारी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम बच्चों के हित में निर्णय सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे और ये 14 को कैबिनेट में होगा। मैंने पहले भी कहा कि हाई कोर्ट का निर्देश है, उसका हम पालन कर रहे हैं। जो स्कूल बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे रहे हैं उनको फीस लेने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं उनको फीस लेनी चाहिए। और अभिभावक जिनके पाले शिक्षा ले रहे हैं और स्कूल वाले दे रहे हैं तो उन अभिभावकों को नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उन प्राइवेट स्कूलों में भी अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी वेतन जाना चाहिए। इस नाते जिनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनके अभिभावकों को फीस देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जो मैं बात करती हूँ हमारे संविधान में जो मूल तत्व हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात है, तो समानता का जो मूलभूत तत्व है वो तभी स्थापित हो सकता है जबकि हम सरकारी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जहाँ एक तरफ हम देखते हैं संसाधन संपन्न लोगों के बच्चों के लिए बहुत स्तरीय विद्यालय हैं, वहीं हमारे जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है कई बार। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास होते हैं, पूरे उत्तराखंड में भी CSR की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आइडियल मॉडल सामने आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो ये विद्यालय एक कोशिश है हमारी कि नई शिक्षा नीति जो कहती है कि हम 2040 तक प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग का हो,
उसे समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो ये विद्यालय एक मॉडल है, एक प्रयास है कि हम दिखा सकें कि एक सामान्य वर्ग का बच्चा, एक गरीब वर्ग का बच्चा भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विद्यालय में पढ़ सकता है। और दूसरी चीज़ यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहली शर्त है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी शिक्षा की पहली शर्त है। और इस विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने ई लर्निंग, लाइब्रेरी, डिजिटल मतलब कंप्यूटर शिक्षा, सभी चीज़ों का समावेश करने का प्रयास किया है। तो एक मॉडल काशीपुर से शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि यही मतलब इस तरह के और भी मॉडल पूरे प्रदेश में हमारे लागू होंगे। और हम जो एक हमारा सपना है कि हर बच्चा एक अच्छे से विद्यालय में खुश होकर पढ़े, हैप्पी स्कूल्स हमारे हों, उस सपने को साकार होने की आज शुरुआत हुई है।